ओके, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में कल जाने से पहले द लास्ट स्टेटमेंट आपने जो लिखी होगी, द एयर विच वी ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेनली इज अ गैस। वो आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, आपका जो कल था दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स में आपने उतना लिखा था। तो आज हम जो चर्चा करेंगे द सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। जबकि आपको याद होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में 2 दिन शुरुआत में व्हेन आई हैड नॉट स्टार्टेड द चैप्टर अकॉर्डिंग टू भाई साहब पूरा कंसाइज कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कर रहे थे उसका चैप्टर एट ए ग्लांस में आपका नाम सुना। एनी हाउ, अब हम सॉलिड की बात करते हैं। तो ये एक सॉलिड दिखाने की कोशिश की गई है। आपका नाम एक आपका नाम सॉलिड में छोटे छोटे डॉट्स बना दो इन सॉलिड्स। इसमें क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर स्पेस क्या होता है, द लीस्ट, बहुत कम होता है क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इंट्रा मोलिकुलर आपका जो स्पेस है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपका दैट विल बी मैक्सिमम। So many times I just taught you of the because this is, you know, in solids the particles या molecules are closely packed। बहुत ज़्यादा आपका ना देखो तो there is a strong force of attraction लगता है आपका ना देखो between the particles। पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो पार्टिकल्स आपका कुछ भी हो सकते हैं, दैट मे बी आइदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं ऑफ सॉलिड्स विच होल्ड, जो होल्ड करते हैं आपका क्या करते हैं, देम इन ए फिक्स पोजीशन। इसीलिए सॉलिड्स की आपकी फिक्स पोजीशंस होती है, याद रखिएगा। ये हो गया द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स जिनको आप कहते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज द कैन ओनली वाइब्रेट। ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, आपका नाम देखो, अबाउट द अर्थ, फिक्स पोजीशन, अपने फिक्स पोजीशन में ये आपका नाम वाइब्रेट कर सकते हैं। आपका नाम देखो, दे कांट मूव फ्रॉम वन पोजीशन, they can't move from one position to another position। एक पोजीशन से, एक अवस्था से
दूसरी अवस्था में वो नहीं पहुंच सकते। आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर? फाइन सर। तो नाउ इफ सॉलिड इज हीटेड, और अगर आप सॉलिड को आप हीट करते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, तो इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। तो अब ये वाइब्रेटिंग मोड में आ गया। अब आप खुद ही हैं, आज कंप्यूटर के ज़माने में और मोबाइल के एंड्रॉयड के ज़माने में वाइब्रेट जब करता है तो क्या लगता है, आप खुद ही देखिए। इसके बाद द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं आपका नाम इज वेरी स्मॉल, टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स हैव मिनिमम के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। कमल की ईजा मत क्या देना, काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी now due to motion of particles। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये पार्टिकल्स की मूवमेंट पे डिपेंड करती है। ना देखो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉलिड्स आपका हैव वेल डिफाइंड ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स हो या आयंस हो या आपका मॉलिक्यूल्स हो, आपका नाम देखो दे, तो ये है। इसका मतलब सॉलिड हैव वेल डिफाइंड ऑर्डरली अरेंजमेंट, जो एक साथ एक दूसरे के साथ कंप्लीटली क्लोजली पैक्ड होंगे। आपका नाम देखो दिस इज, तो उनको आपका डिफाइंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो या आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आपका पार्टिकल्स कहते हैं। आपका नाम देखो दिस इज। अब इसके बाद थोड़ा बहुत लिखाऊंगा क्योंकि पहला वीडियो में, दूसरे वीडियो में ये आपका काफ़ी लिखा है। बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, लाइक पेन हो या पेंसिल हो। आपका नाम देखो, आपका खुद आपका पेन इन योर हैंड, आपके हाथ में अभी आप लिख रहे हैं। आपका नाम देखो एंड वॉल्यूम इनका आपका फिक्स होता है एंड हैव नाउ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी बाउंड्रीज भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। नाउ सेकेंड, solids cannot compress easily। अब मैं कहूँ जाओ बच्चों आज पत्थर को जरा जो है इस दीवार को कंप्रेस करो, इसका मतलब क्या हो गया, दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो आपका इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दे आर रिजिड, इसको अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आपका यहाँ पे कि सॉलिड्स आर, दे आर रिजिड, इवननेस नहीं होती है, स्मूथनेस नहीं होती है, आपका रिजिडनेस होती है। आपका नाम है, इसका मतलब सॉलिड्स have a strong intermolecular force of attraction। मतलब एक परिवार में चार भाई हैं, चारों मिलजुल के रह रहे हैं, उनकी वाइफ्स अपना बहुएं मिलजुल के रह रहे हैं, उनके बच्चे मिलजुल के रह रहे हैं, तो दे आर सॉलिड। ठीक है ना, बिल्कुल।
ना जोशी जी आप मुझे घूर रहे, क्या बात? अरे 1 2 जोशी लाल वाले, सॉलिड्स है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। सॉलिड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ऊपर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि रूम टेम्परेचर की बात हम करेंगे 20 से लेकर के 23 या 24 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है। ये होगा बिल्कुल। उसके बाद सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। जो ऊपर फिगर में मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। नाउ सॉलिड्स हैव मोस्टली आपका नाम हाई डेंसिटी। और मैंने कहा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम भी होता है। इसीलिए इसी पे मैंने चर्चा भी की थी कि SI यूनिट ऑफ जो डेंसिटी होती है आपका नाम दिस इज मैंने आप SITY लिखिएगा, पता चल रहा है डेंसिटी। तो ये आपका क्या होगा, मास किसमें होता है, किलोग्राम। वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर क्यूब या और किलोग्राम मीटर की पावर -3। ये भी आपका होता है आपका नाम। ये आपका एजेड के लिए फाइन। इसी की अगर हम CGS की यूनिट की बात करें, CGS तो आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या और ग्राम सेंटीमीटर -3 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आपका इसके बाद सॉलिड्स आर लीस्ट affected by high pressure। छी होने लगे आप लोगों को भी, बारात में आप लोग दबा करके कुल्फी बर्फ क्रीम सब खा रहे। सॉलिड्स हैव हाईली ordered arrangements of particles। तो these were आपका नाम द प्रॉपर्टीज। आपका कुछ भी आपका इसके आगे आपने क्या दिया, सॉलिड डू नॉट फ्लो, ये बहता नहीं है आपका नाम। देखो इसमें सॉलिड कैन डिफ्यूज वेरी स्लोली, ना के बराबर। क्योंकि डिफ्यूज की बात कर रहे हैं हम, तो डिफ्यूज का मतलब आपका क्या हो गया, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ आपका मॉलिक्यूल्स। ये आपका ये एक छोटा सा हो गया। तो ना उसके बाद लास्ट लिख देता हूं ना, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स not free to move। आप लोगों की तरह घुमक्कड़ नहीं होते हैं। एंड डू नॉट एक्सर्ट, और एक्सर्ट भी नहीं करते हैं प्रेशर। यस सर, एक मिनट सर, ऑन कंटिन्यू, अभी समझाता हूँ सर।
सिक्स ये सॉलिड्स है मोस्टली हाई डेंसिटीज, HIGH, हाई डेंसिटीज, DENSITIES, ES है। 2:30 बजे से लिखते लिखते हाथ भी दर्द होने लग गया तो आड़ा तिरछा जाएगा किसी समय। ये है सर डंडा 12। अब देखिएगा, अब कोई इसके बाद अगर आपको एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स बोले, EX लिखा मैंने, एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम्पल्स है, EXAMPLES है अपना। इसमें आपका सॉलिड की बात कर रहे हैं, कार्बन, कोक जिसको आप कहते हैं, कोक पीने वाली नहीं, कोयले की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। सल्फर, सल्फर भी आपका सॉलिड होता है। सल्फर कहाँ मिलता है? बद्रीनाथ की पहाड़ियों में आप जाएंगे तो जहाँ सल्फर होता है वहाँ तप्त कुंड होते हैं। जब आप बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना तो गर्म पानी के कुंड में नहाते हैं, इसका उधर आपका सल्फर होता है। शिलाजीत भी उधर ही मिलता है। शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? गोली मार दूंगा, हाँ गोली मार दूंगा, ये थोड़ा कि परमानेंटली मार दूंगा तो मैं गोली का मतलब कि मुंह से गोली मार रहा हूँ, बंदूक से नहीं। कहीं घर जाके तुमने कहा मम्मी देखो सर कह रहे थे आज गोली मार दूंगा, देखो गोली मारने का मतलब वो नहीं है, उसको आइदर में मत ले जाइएगा। सैंड, सैंड माने बालू, रेत, एग्जैक्टली। आयरन, आयरन का मतलब लोहा, Fe, लोहा, बिल्कुल सही। दिस इज लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं है, लकड़ी, हाँ। रॉक्स, पत्थर, नो पत्थर नहीं, चट्टान, एग्जैक्टली, दैट इज ए दादा ऑफ पत्थर। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, आयरन वगैरह जो है आपका, एंटमनी है आपका नाम, ये सब जितने भी आप देखते हैं ये सब क्या है आपका? सिल्वर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, सब क्या है आपका? सभी मिनरल्स हैं आपका नाम। बर्फ, आइस, और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहीं नाम सुना है? कहाँ बताओ? है? अरे तो सोडियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला बताओ। नाम देखा है, इतनी बार बताता हूं, NaCl, जिसको टेबल सॉल्ट या सॉल्ट कहते हैं। अब देखिए इसके बाद सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। ये देखिए आपका रबर बैंड, रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप। रबर बैंड अपने शेप को आपका चेंज करता है ना। इज इट सॉलिड और नो? क्या ये सॉलिड है या नहीं? इट इज सॉलिड, ये आपका सॉलिड है, बिकॉज it changes its shape under the force लगने के कारण ये अपनी शेप को अपना and regains its shape और फिर ये अपने शेप को रीगेन कर लेता है आपका नाम। देखो when the force is removed, जब आप इसमें से फोर्स हटा दो तो दिस नाउ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये जोशी जी आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। क्यों आपने अभी थोड़े दिनों पहले कहा था रबर बैंड वाली बात, याद है आपको?
इलास्टिसिटी। बचपन में आपके पजामे में नाड़ा नहीं होता था, वो लास्टिक ही बांधा जाता था, वही इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी है। अब आप करेंगे नेक्स्ट C12 S22 O11 क्या है ये? सुगर। बिल्कुल। अब आपका सुगर क्रिस्टल्स हाँ फिक्स्ड शेप, सुगर क्रिस्टल्स की फिक्स शेप होती है। सॉल्ट है ऑल्सो फिक्स शेप, सॉल्ट की भी आपकी फिक्स शेप होती है। वेदर वी टेक इन आवर हैंड, अपने हाथ में रखें, या और इनसाइड द जार, और नमक पे है, नमक वाइट रंग का होता है, तो राहु का प्रतिनिधित्व भी करता है और मरकरी का प्रतिनिधित्व भी करता है। जैसा मैं देखता हूँ आपके घर में जो नमक होना चाहिए वो कांच के बर्तन में रखा होना चाहिए, याद रखिएगा, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं और लोहे के बर्तन में कभी ना रखें, कांच के बर्तन में रखें। ग्लास, ये याद रखिए, कांच में, प्लास्टिक में नहीं, लोहे को नहीं, राहु खराब हो जाता है, याद रखिएगा। आज मैंने, क्योंकि मैं इन दिनों जब कोरोना पीरियड में क्लासेस 2 साल नहीं चली, उस दौरान में लोसो ग्रिड वगैरह वगैरह इनमें कई चीज़ें मैं पढ़ता था, तो हॉरोस्कोप भी मैं जनरेट करना उन दिनों सीख गया था। घर में बैठे तो क्या करें, फालतू बैठ नहीं सकते, पढ़ाने के टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें करता था, तो मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी देख रहा था। और नमक आपका हमेशा याद रखिएगा फ्राइडे को ही खरीदे, नमक हमेशा फ्राइडे को ही खरीदे, और नमक हमेशा 2 थैली खरीदे। तो इसके लिए जब पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको वास्तु की तरफ भी ले गया हूँ, तो ये 1 kg के आप 2 कांच के ये ले लीजिएगा बर्तन, और एक छोटा सा 250 ग्राम का आपका नाम एक चीनी के लिए भी बर्तन ले लीजिए। तो बाजार से जब आप लाएं तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें 4-5 आप लौंग डाल दें, और 4-5 लौंग इसमें डाल दें। ये वाला तो जहाँ आप अपनी पेंट्री में रखते हैं, किचन में जहाँ, वहाँ रख दें। ये और ये, इन दोनों को भर करके इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जैसे ये खाली हो, इसका इसमें डाल दें, और शुक्रवार को खरीदा हुआ जो नमक था फिर उसको डाल दें। खरीदना शुक्रवार को, डालें आप किसी भी दिन। और ये भी इसके साथ में बगल में, ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। 12 कहते हैं पंडित लोगों ने ही सिखाया है कि भाई ऐसा है, ऐसा करो, ऐसा करो। 12 अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। ओके, इन योर टेबल सॉलिड, आपके कॉपी भी है, आपके सॉलिड है, आपके टेबल का ऊपर भी सॉलिड है, नीचे भी सॉलिड है, आपकी पेन भी आपका सॉलिड है, आपका नाम बता सकते। तो इसका मतलब इट ऑक्यूपाइज फिक्स स्पेस। तो ना सॉलिड ऑक्यूपाइज फिक्स स्पेस, ये देखिए आपका द स्पेस, जो द स्पेस occupied by a substance is called volume। वॉल्यूम आपका हमेशा 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ये देखिए, ये 3 एक्स वाई जेड, ये आपका नाम है। तो जी, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम।
और इसकी जो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है वो आपका मीटर क्यूब होगी या और सेंटीमीटर क्यूब होगी, याद रखिए। ठीक हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और वैसे कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम अगर आप कहेंगे, कॉमन यूनिट इधर से ऑफ वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका लीटर होती है, लीटर। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब होती है। देखो 1 लीटर में आपका 1 लीटर में 1000 कितने होते हैं, ml होता है। तो 1000 ml इसका मतलब कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इसका मतलब 1 ml इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट्स आपको सारी पता होनी चाहिए, है गो। तो द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट आर टाइटली पैक्ड इनटू ए वेरी स्मॉल आपका नाम वॉल्यूम, जो स्पेस आपका था। देयरफॉर सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो शुरुआत में अभी तक मैंने मिटाए हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ग्रेटर द इंट्रामोलिकुलर, ग्रेटर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एम ए, जितना आपका ज़्यादा होगा क्लोजर विल बी द पार्टिकल, याद रखिएगा, उतना ही क्लोजर विल बी द पार्टिकल। एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस आपका नाम। इज इट क्लियर? तो देयर विल बी लेस इंटर पार्टिकल स्पेस। तो आपका सॉलिड्स में लेस इंटर पार्टिकल्स आपका स्पेस होते हैं। द मैटर टेक्स सॉलिड्स फॉर्म व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, the particles are close to each other, that's why solids can be not compressed, ये compress नहीं किया जा सकता है। अब आपकी बात पे आ रहा हूं, स्पंज, जिसको स्पॉन्ज कहते हैं आपका नाम, स्पॉन्ज कैन बी compressed। स्पंज को आप कंप्रेस कर देते हैं, स्टिल इट इज ए सॉलिड, जबकि ये आपका सॉलिड होता है आपका नाम। इट हैज माइन्यूट होल्स, बहुत छोटे छोटे इसमें छेद होते हैं आपका नाम देखो, इन विच एयर इज फिल्ड, जिसमें हवा आपकी भरी होती है। व्हेन we compress the sponge या sponge जो भी आप कहें, आपका नाम देखो, दिस इज द एयर इज एक्सपेल्ड, हवा आपकी बाहर निकल जाती है। वी कैन compress रबर को भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। आपका ना देखो, फॉर्म जो आपके गद्दे होते हैं, आपका क्विल्स वगैरह, बट स्टिल दे आर सॉलिड, लेकिन वो आपके सॉलिड है। आपका ना देखो, इसमें कई एक्सपेरिमेंट्स आपने किया कि पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, एनर्जी possessed by particle due to its motion is called kinetic energy. The energy possessed by a particle due to the motion, it is called the kinetic energy. The particles of solids have very less kinetic energy, क्योंकि solids के जो आपकी kinetic energy होती है वो बहुत कम होती है। They can only vibrate, वो सिर्फ अपनी फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशंस के नाउ अकॉर्ड ही आपका मूव करते हैं। इसके बाद जल्दी करिएगा, लास्ट फिर मैं आपको नाउ साइंस का स्टूडेंट याद रखिएगा, दैट ऑलवेज बिलीव इन फैक्ट, तथ्यों पर निर्भर होता है।
वो उनमें जो बेसिकली जो क्या कहते हैं इसमें, जैसे मैं कह रहा था ये मैंने पढ़ा है, ये नहीं कि आपने घर में जाके कहा नहीं डंडा कर दिया, कि वो हो सकता है कई लोग ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं आपका नाम, आशावादी होते हैं, कई निराशावादी होते हैं, कई आपका नाम होपफुल और होपलेस जैसे आपके होते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया, कई लोग करते हैं यूट्यूब चैनल में आजकल आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल में तो ऐसे भी प्रोग्राम आते हैं कि वो आप देख ही नहीं सकते, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ उसमें लाइक्स ज़्यादा मिलती हैं, वल्गर जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें लाइक ज़्यादा, पढ़ने वालों पे नहीं। तो ये मेरा कहने का था, मैं उनको नहीं कर रहा जिन गुरुजी लोगों ने इनको बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसे कि अगर आप खरीदते हैं ठीक है, नहीं खरीदते हैं तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो। लेकिन आज तो कई हो गए ना, आज भी मैं सुबह एक देख रहा था, उनके कोई मिश्रा जी कोई यूट्यूब चैनल में थे, प्रदीप मिश्रा, उनका बेटा फेल्योर हो गया, क्या किसी खोलो यूट्यूब चैनल तो आता है तो चलो यार देख लो, घर में बैठे हैं क्या। लेकिन अफवाहों पे र्यूमर्स को कभी कैच मत करें, कान दिए सुन सकते हैं लेकिन दिमाग तो हमने अपना अप्लाई करना है ना। लेकिन जो आपको लगता है कि सही है उसमें से पिक करिए, अच्छी चीजों को पिक, खराब चीजों को पिक नहीं करना, ठीक है ना। घर जाकर के पता चला तुमने डंडा, उनका रावत अच्छा, ये भी पढ़ने आजकल वास्तु भी सिखाने लग गया हमारे बच्चों को। बस सिर्फ आप पढ़ाई में ध्यान दो, वो आपके माँ बाप का करना ना। कैन सॉलिड डिफ्यूज, क्या सॉलिड डिफ्यूज होते हैं आपका नाम जबरदस्त। तो ना अगर आप देखेंगे अधिकांश तो मोस्टली सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज, सॉलिड्स आपका डिफ्यूज नहीं होते बिकॉज देयर पार्टिकल्स THIER है आपका नाम देखो, THEIR, दियर माने उनके पार्टिकल्स हैं ओके लेस काइनेटिक एनर्जी, ये स्मॉलर देन का साइन लगा दिया तो लेस काइनेटिक एनर्जी। बहुत रेयर केस में ना, रेयरली आपका नाम सॉलिड्स कैन डिफ्यूज, बहुत रेयर में आपका नाम सॉलिड्स आपका डिफ्यूज होते हैं। आपका नाम कब होते हैं? अभी व्हेन वी राइट, देखो आपका नाम ऑन ब्लैक बोर्ड, जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं आपका नाम देखो, एंड लीव फॉर इट्स अ लॉन्ग पीरियड। जाड़ों में ये समस्या यहां भी आती है, आप यहां देखेंगे आपका, तो चाहे मैं मार्कर से लिख रहा हूं आपका देखो ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको आपका नाम डिफिकल्ट टू रिमूव आपका नाम द राइटिंग्स, जो मैंने लिखा है इसको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो चौक है या जो जिस इंक से मैं लिख रहा हूं, चौक पार्टिकल्स हैव बीन डिफ्यूज, ये आपका डिफ्यूज्ड हो गए हैं आपका नाम देखो इनटू ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे आपका नाम ये डिफ्यूज हो गए हैं आपका नाम देखो। इट शोज, इससे ये पता लगता है, ये दिखाता है कि डिफ्यूजन जो भी आपका है ऑफ सॉलिड या इनसॉलिड इज वेरी स्लो, कि बहुत आपका। और अगर आपने 10 पार्टिकल ऑन योर हाउस होल्ड आर्टिकल्स में देखा होगा, तो इफ दे आर नॉट क्लीन फॉर ए लॉन्ग टाइम दीज पार्टिकल्स गेट डिफ्यूज। आप कमरा बंद करके चले जाते हैं, 2-3, जैसे आप ये छुट्टियां पड़ती, आप अपने गांव चले जाते हैं, यहाँ सपोज आपने बंद कर दिया, तो जो छोटे छोटे 10 पार्टिकल्स है वो जमा हो जाते हैं आपके यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्व करिएगा आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स में, इफ दे आर नॉट क्लीन फॉर ए लॉन्ग टाइम दीज पार्टिकल्स गेट डिफ्यूज। फिर उसको क्या होता है, गीले कपड़े से आपको साफ करना पड़ता है, आप समझ रहे हैं? ओके, तो ये लिक्विड स्टेट की बात हम कॉल करेंगे।